प्रेगनेंसी 9 महीने की एक प्रक्रिया है जो आपके जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में अपने अंदर कुछ लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर की मदद से आपको इस बात की पुष्टि होती है कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। गर्भ धारण करते ही आपके शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी बदलाव प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में होता है और यही कारण है कि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके शरीर में बाहरी तौर पर उतने बदलाव नहीं होते जिनके बेसिस पर कोई इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस दौरान आप कैलेंडर की मदद से अपने दिनों का हिसाब रखती हैं और साथ ही अपने खान पान और शरीर के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करती हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके गर्भ में मौजूद डिंब एक भ्रूण के रूप में बदल जाता है। इस दौरान भ्रूण की वृद्धि होनी भी शुरू हो जाती है, जिसके कारण गर्भपात या दूसरी अन्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत होती है। आप अपने थर्ड मंथ यानी तीसरे महीने के लक्षण, शरीर में हो रहे बदलाव, भ्रूण में हो रहे विकास, डाइट और इन सबसे जुड़ी कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप खुद के साथ साथ शिशु को स्वस्थ और सभी खतरों से दूर रख सकती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी की स्थिति में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और आपके सामने कब्ज की समस्या होती है। साथ ही हार्मोन में बदलाव और गर्भाशय के बढ़ते आकार के कारण स्नायु बंधन यानी लिगामेंट्स पर प्रेशर पड़ता है। लिगामेंट्स में खिंचाव और तनाव आने की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये दोनों प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के लक्षणों में से एक होता है, जिनमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही दूर चले जाते हैं। पेट में ज़्यादा या लगातार दर्द होने पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे भ्रूण को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पूर्ति करने के लिए शरीर को ज़्यादा मात्रा में खून का उत्पादन चाहिए होता है, जिसके कारण ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर प्रभावित होते हैं और आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। 12वें वीक यानी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी का 12वां सप्ताह खत्म होती आपके ये लक्षण दूर हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि सीने में जलन और नसों में सूजन। देखिए, तीसरे महीने में आपके गर्भ में शिशु का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जिसके कारण पेट पर प्रेशर पड़ता है और आपकी पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है। पाचन क्रिया के धीमे होने से अम्ल ऊपर की तरफ आने लगते हैं, जिससे आपके सीने में जलन होती है। देखिए, तीसरे महीने में गर्भाशय बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिसके कारण आपके पैरों में भी सूजन की समस्या होती है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हार्मोन HCG उत्पन्न करता है, जिसके कारण खून का उत्पादन ज़्यादा होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए आपको बार बार पेशाब लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने और योनि की दीवार फैलने के कारण उसमें से सफ़ेद रंग का गाढ़ा जो पानी है उसका स्राव होता है, जो संक्रमण को गर्भाशय में जाने से रोकता है। ये सब प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में के कॉमन लक्षण होते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें शिशु का विकास किस तरीके से होता है वो भी समझ लीजिए। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके गर्भ में शिशु में विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिशु लगभग 2.5 इंच लंबा हो जाता है। शिशु का वजन 25 से 30 ग्राम हो जाता है। दिल काम करना शुरू कर देता है। उंगलियों के निशान बनने शुरू हो जाते हैं। जबान, जबड़ा बनना शुरू हो जाता है। आँखें, जननांग और किडनी इनका विकास शुरू हो जाता है। मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है। स्किन पारदर्शी होती है, इसमें आर पार नसें दिखाई देती हैं। आपको तीसरे महीने में क्या क्या आहार लेना चाहिए समझ लीजिए। देखिए, पर्याप्त मात्रा में पानी। दोस्तों, आपके शरीर में कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आप कब्ज से दूर रहेंगी और हमेशा हाइड्रेट रहेंगी। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले अधिक मोटापे से बची रहेंगी। पानी के अलावा आप किसी भी ऐसे फल या सब्जी का सेवन कर सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इसके अलावा फाइबर का सेवन करें। तीसरे महीने में जिसमें फल, सब्जी
जो होती हैं जिनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, उन पदार्थों को खाइए, क्योंकि ये आपके यूटेरस की वॉल्स को मजबूत बनाने और शिशु के विकास के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में अनार, अनानास, संतरे, सेब और दूसरे फलों को शामिल कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के 12वें वीक यानी तीसरा सप्ताह में कैल्शियम की डाइट को शामिल करें। आपके शिशु की हड्डियां इससे विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए तीसरे महीने में कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। आपके शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाने में ये चीज़ें सहायक होती हैं और दूध और इससे बने प्रोडक्ट, केले, इन चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर कुछ ऐसे सप्लीमेंट का सुझाव देते हैं जिनमें आयरन और विटामिन शामिल होते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहें तो अपनी डाइट में दूसरी उन चीज़ों को शामिल कर सकती हैं जो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने यानी कि 8 से 12 सप्ताह के दौरान काफ़ी फायदेमंद होती हैं, जैसे कि सेब, संतरा, ब्रोकली, आलू, बीन्स, अनाज, पीनट बटर, बादाम जब भी खाएं भिगो कर खाएं। इनका सेवन आप कर सकती हैं। इन सब में काफ़ी मात्रा में आयरन और विटामिन पाए जाते हैं जो आपको स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इसके अलावा मीट का सेवन जो महिलाएं करती हैं 12वें सप्ताह में मीट का सेवन कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वाइट मीट यानी कि वो मीट जिसमें कम फैट होता है, आप चिकन या मछली का अच्छे भरपूर मात्रा में सेवन कर सकती हैं। इसमें प्रोटीन भी आपको मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी की इस स्टेज में आपको समुद्र से मिलने वाला खाना और पॉर्क मीट जो होता है पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। पॉर्क मीट का मतलब सूअर का मांस दोस्तों, क्योंकि ये आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मीट को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, इनका सेवन कच्चा नहीं करें, ठीक है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब के अलावा आप दूसरी भी कई चीज़ों को डाइट में शामिल कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में फल, जूस, हरी पत्तेदार सब्जी, दाल, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, इन चीज़ों को शामिल करें। इसके अलावा आप योग, व्यायाम, इन चीज़ों को जरूर करें, लेकिन किसी भी चीज़ का सेवन करने या अपनी डेली लाइफ में लागू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि आपका शरीर किस प्रकार का है ये आप ही जानती हैं। उनकी सलाह से काम करें। कई बार तीसरे महीने में इस अवस्था में कुछ चीज़ें आपके लिए एलर्जिक हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। अब तीसरे महीने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि प्रेगनेंसी का तीसरा महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपके शरीर और आपके शिशु में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इन सब के साथ आपको यह भी पता होना भी ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। इस तीसरे महीने में आप कुछ चीज़ों को लेकर सावधान होना चाहिए, जैसे कि डाइटिंग। आपको डाइट नहीं करना चाहिए, डाइटिंग से बचना चाहिए, ढीले कपड़ा पहनना चाहिए, पेट पर जो काम मतलब जिन कामों से दबाव बनता है उन कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लंबे समय तक झुकना नहीं चाहिए, सिगरेट और शराब इनसे दूरी बनानी चाहिए, ऊंची हील वाली सैंडल नहीं पहननी चाहिए, रोज़ाना कम से कम 9 से 10 घंटे सोना चाहिए, रोज़ सुबह थोड़ा सा प्लेन ज़मीन पर टहलना चाहिए, एक साथ ढेर सारी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए, समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलती रहें, एक जगह लंबे समय तक बैठने या खड़े होने से बचना चाहिए, तेल में तली हुई मसालेदार जो चीज़ होती है उनका सेवन बंद करना चाहिए, दवाओं के सेवन से बचना चाहिए, दवाओं को सेवन करने से पहले डॉक्टर को बताना चाहिए। नींद पूरी नहीं होने से आपके और आपके शिशु को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए नींद पूरी करें। किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताएं। किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करें। खुश रहें और खूबसूरती का आनंद लें, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको मैंने तीसरे महीने में जो भी कुछ आपके साथ बदलाव होता है, आपकी डाइट होती है, क्या सावधानी रखनी होती है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। ये वीडियो आपको शायद पसंद आए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम ऐसे यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।